हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन राज्य के नीति निर्देशांक सिद्धांतों के महत्व का वर्णन करेंगे। दोस्तों इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज़ पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो आगे मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। राज्य की नीति निर्देशांक सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है। भाग 4 में दिया गया है राज्य की नीति। ठीक है, ये सिद्धांत राज्य को नीतियों और कार्यक्रमों को बनाने में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। नीतियां एवं कार्यक्रमों को बनाने का मार्गदर्शन एवं सहायता करती है। ठीक है, ताकि वह समाज के सभी धर्मों और वर्गों के लोग, किसी भी धर्म किसी भी जाति के लोग के हितों को ध्यान में रखकर कार्य करें। ठीक है, किसी भी धर्म किसी भी जाति के लोग के हित में रखकर कार्य करती है। ठीक है, राज्य की नीति निर्देशांक सिद्धांत को संविधान के भाग में सम्मिलित किया गया है। ये सिद्धांत राज्य सरकार के लोगों को सामूहिक भलाई यानी सभी को मिलकर भलाई के लिए नीति का कानून बनाने का निर्देश देता है। ठीक है, इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं, जान लेते हैं। राज्य की नीति निर्देशांक सिद्धांत का वर्णन। अब हम लोग निर्देशांक सिद्धांत का वर्णन करेंगे राज्य की नीति का, जिसके मैंने 3 पॉइंट्स लिए हैं। कृषि और पशुपालन। ठीक है, कृषि करना और पशुपालन करना। राज्य को कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में नीतियों और कार्यक्रमों को बढ़ाना चाहिए। इससे क्षेत्र में कार्य करने चाहिए ताकि लोग कृषि और पशुपालन करें, अपना जीवन यापन करें, और इसे बढ़ावा देना चाहिए ताकि इसमें सरकार को भी फायदा है। दूसरा है दोस्तों, श्रमिकों के अधिकार यानी मजदूरों का अधिकार। ठीक है, राज्य को श्रमिक को मजदूरों के अधिकार की रक्षा पर ध्यान में रखते हुए नीतियां और कार्यक्रम को बनाना चाहिए। सरकार को यहाँ कहा जा रहा है कि श्रमिकों के बारे में, श्रमिकों के हितों के बारे में ध्यान रखते हुए सरकार को नीतियां और कार्यक्रमों को बनाना चाहिए। ठीक है, पॉलिसी लागू करना चाहिए। तीसरा है महिलाओं और बच्चों के अधिकार। राज्य को महिलाओं और बच्चों के अधिकार की रक्षा करने के लिए नीति और कार्यक्रम बनाने चाहिए। महिलाओं के प्रति भी कार्यक्रम और नीति बनानी चाहिए। उसके बाद महत्व को हम लोग जान लेते हैं राज्य की नीति। पहला है सामाजिक न्याय। ये सिद्धांत सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए राज्य को प्रेरित करते हैं। समाज के न्याय को, सामाजिक न्याय और सामाजिक कार्य को अलग नहीं किया जा सकता। सामाजिक न्याय और समाज के कार्य को अलग बिल्कुल नहीं किया जाता, दोनों एक ही हैं। ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता अपने मजबूत संचार और सहानुभूति कौशल का उपयोग करते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि लोगों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए और स्कूल, अस्पताल, नर्सिंग होम और अन्य जगहों पर सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया जाए। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा आर्थिक समानता यानी फाइनेंशियल इक्वालिटी। ठीक है, ये सिद्धांत आर्थिक समानता को बढ़ावा देने के लिए राज्य को प्रेरित करते हैं। आर्थिक समानता का मतलब यह है कि दुनिया के सभी लोग के पास समान मात्रा में धन तथा अन्य सुविधा भी समान रूप से उपलब्ध हो, ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, तीसरा पॉइंट है शिक्षा और स्वास्थ्य, जो कि हर किसी के लिए जरूरी है। शिक्षा हर एक प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है, और स्वस्थ रहना, स्वास्थ्य के प्रति भी हर व्यक्ति अच्छा होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। तो इसका ये सिद्धांत शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए राज्य को प्रेरित करते हैं। ये सिद्धांत सभी वर्गों के लोगों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ यानी आसान बनाने और उसके कार्य क्षेत्र में कार्य करती है। ठीक है, के लिए राज्य की नीतियां और कार्यक्रमों को बनाने की प्रेरित करती है। ठीक है, चौथा है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण को कैसे संरक्षित किया जाए, कैसे उसे सेफ किया जाए,
ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट को। ये सिद्धांत पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को प्रेरित करती है। पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करना, उसकी रक्षा करना और उसे बनाए रखना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, उसे ना काटना। इससे हमें बहुत सारा नुकसान हो सकता है, जैसे कि अधिक जनसंख्या, ओजोन डिप्लेशन, ग्लोबल वार्मिंग से लेकर वनों की कटाई और प्रदूषण तक ये मानव जाति के लिए गंभीर खतरा है। ठीक है, बहुत सारी बीमारियां होती है दोस्तों, वो आप लोग आगे चलकर जानोगे। फिलहाल के लिए मैं इतना ही बता रही हूँ। 5वां पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, यानी इंटरनेशनल शांति और सुरक्षा। ठीक है, ये सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य को प्रेरित करते हैं। यह शांति और सुरक्षा हर किसी को प्रदान किया जाता है, चाहे वह किसी भी वर्ग के जाति के लोग हो। सुरक्षा, शांति, नियम, कानून, समानता सभी के लिए एक है। उसके बाद कुछ 3 पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे भी जान लेते हैं, वो भी महत्व में ही आता है। ये सिद्धांत राज्य को समाज के सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, दूसरा, ये सिद्धांत राज्य को नीतियां और कार्यक्रमों को बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तीसरा है, यह सिद्धांत समाज में सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की मदद करती है। आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो फिर से हमारा पॉलिटिकल साइंस पर आ रहा है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।